पास तो नहीं संभव है। बैठिए। आपको समय देंगे तो किसको नहीं देंगे, सो बताइए तो। नहीं उस सब नहीं चलेगा, गए बढ़िया। बैठिए, जो जहाँ है बैठिए, आपस में बातचीत नहीं। दिवाली के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दिवाली के बाद दिन में 12 से 1 मैं 10 आदमियों से मिलूंगा। आपको 1 सप्ताह पहले नाम लिखाना होगा। यहाँ से लोग बोलेंगे कि आइए, तो आप दिवाली के बाद 12 से 1 हमसे मिल सकते हैं दिन में। लेकिन 10 आदमी 11 होंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तो पहले से आपको कंफर्म करना होगा। दिवाली के बाद शुरू कर रहा हूँ ये। जो लोग यहाँ पर हाय तो मैं बहुत मत चाहते हैं जब साहब से मिलेंगे। सारा साहब से तो कोई नहीं मिला आज तक। हरिनारायण का दर्शन तो किसी ने नहीं किया बाबू। हाँ, देखा मुझको जरूर है। सांप हमने भी देखा, लेकिन दर्शन हमको सांप का नहीं हुआ। ससुरा जिस दिन काट लेगा उस दिन दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मुझको देखते तो बहुत लोग हैं, सभी देखते हैं, लेकिन मेरा दर्शन किसी को नहीं हुआ। दर्शन का मानी होता है जो हरिनारायण है वो आप में भी वो तत्व आए, आप भी वैसा हो, तभी दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, देखने के लिए देखिए। चलिए बढ़िया। जिनका है ये लाइसेंस क्या है भाई, इसको बताइए। अच्छा, लाइसेंस एक बात जान लो बाबू, अगर उत्सुकता ये नहीं बनी कि किसने शिव चर्चा शुरू की, क्यों शुरू की, किस बात को लेकर शुरू की, क्यों इतने लोग उनके उस आदमी से जुड़ रहे हैं, कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है, क्यों ऐसा है? हमारे विरोध और समर्थन में तो गांव के सारे लोग नहीं है। कौन है, काहे ऐसा किया उसने कि आज के इतिहास में शिव को गुरु बनाया? उसने गुरु तो थे, वो गुरु है वो। ये जानने की उत्सुकता नहीं हुई, वह शिव से हो ही नहीं सकता यार। नौटंकी भले कर सकता। मैं तुमको बताऊं, मैं जब शिव से नहीं था, या बात तक भी हमको मालूम होता था कि 100 किलोमीटर दूर कोई साधु, कोई अघोरी किसी के यहाँ ठहरा है, मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा के उसके पास अकेले चला जाता था, उससे मिलता था, उससे पूछता था कि आपके गुरु कौन है, क्या करते हैं आप। मेरे पास उत्सुकता थी जानने की कि साधुता क्या है, ये अघोरी क्या है, ये साधु लोग क्या करते हैं, ये फकीर क्या करते हैं। मैं बहुत फकीरों से मिला हूं, वो हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत मिला हूं, बहुत अघोरी, बहुत साधुओं से मिला हूं। तो उत्सुकता थी जानने की। फिर शिव गुरु हुए तो यहाँ भी वैसी ही उत्सुकता रही। अभी भी उत्सुकता है, थोड़ी कम हो गई। अब शिव ही गुरु उपलब्ध हैं, तो उत्सुकता क्या होगी? तो मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये उत्सुकता तो होनी चाहिए। उस आदमी से समय लें, हम उससे बात करें कि ससुरा ये काहे काम कर रहा है, क्या बात है इसके पीछे, ये तो उत्सुकता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप भक्चोगा ना झूठो से। जी, ये सिवान पचरुखी से हैं भाई हृदयानंद जी। कोई शिष्य से मृत्यु होती है और कंगन धारण किया है, उसको खोलना चाहिए या जला देना? खोलना चाहिए या जला देना चाहिए बोले, या कंगन सही जला दिया जाए? काहे कंगन खोलोगे? एक बार गोनू झा झूठो कछ लिया, मिथिला के बहुत बड़े गोनू झा झूठो कछ लिया कि हम मर गए, आंगन में गिर गया। तो उसका एक और दांत सोने का उसकी माँ बनवाई थी, बाबूजी उसके बनवाए। जैसे मालूम हुआ उसकी माँ को कि गोनू झा मर गए, तो बूढ़ी माँ को सिलवट लोढ़ा नहीं होता है मसाला पीसने वाला, लोढ़ा लेके पहुंची उसके पास कि उस सोना का दतवा कबाड़ लेते। ये तो कच्छे हुए था ससुरा। जब देखा कि लोढ़ा मेरे मुंह पर गिरिए जाएगा, पटकिए देगी, दांत मेरा निकलिए जाएगा टूट के, तब कहा कि नहीं हम होश में आ गए।
ऐसा काहेला कर रहे हैं भाई? कंगनवा खोलिए चाहे बनिए, आपको क्या मिल जाएगा उससे? 5 रुपए का कंगन है, काहे खोलते हैं? क्या जरूरत? नहीं खोलिए तो अच्छा है, नहीं खोलना चाहिए भी नहीं खोलना चाहिए। बाकी तो आप खोलिए लीजिएगा, हम जान ही रहे हैं। अंगूठी खोलिए लीजिएगा, क्या वो गले में रहता है चेन वोन सब खोलिए लीजिएगा, वो तो हम जान ही रहे हैं कि काम करिएगा। लेकिन अब कंगनवा 5 रुपए का काहेला? हम ही लोग उसे 5 रुपया ले लीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग नहीं खोलना चाहिए, मरने पर भी कंगन नहीं खुलेगा। बाकी चीज तो आप हम जान ही रहे, रोकेंगे तब वो खोल लीजिए। औरंगाबाद से है, नाम लिखा नहीं है, लिख रहे हैं कि जब भी गुरु चरण का ध्यान करता हूँ साहब का चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। हम महादेव के पांव का ध्यान करते हैं, साला हमको कुकड़ी बिलाई नजर आता है। सच्चो करते हैं, सच्चो करते हैं। हमको महादेव के पांव का ध्यान ही नहीं होता, इतना हम खत्म आदमी है। अब मेरा चेहरा काला ध्यान करते हो? हमसे खूबसूरत खूबसूरत बहुत सारे दुनिया में चेहरे हैं, उसका वो फोटो रखो, वही ध्यान करो। खपचो हट, महादेव का ध्यान करना चाहिए। तो मेरा चेहरा भैया भोजी मत करिए। हाँ जी, ये वाराणसी के महान पुष्पा, इनकी जिज्ञासा है कि आरती करना क्यों मना है? आरती करना कहाँ मना? आरती करना पूजा करना मना है, बट लेकिन इतना आदमी के बीच में अगर आरती करिएगा तो आरती लेने वाले लोग इतना धक्का मुक्की करेंगे कि 5 आदमी के कपड़े में आग लग जाएगी, किसी के आंख पर बत्ती गिर जाएगी, फुट जाएगी। ये हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। एक गुरु बहन के आरती के चलते साड़ी में आग लग गई, ओम नमो स्वाहा हो गया। नेपाल में आरती हो रही थी तो बच्चा थाली पकड़ लिया आरती लेने के लिए, पूजा आरती का बाती होता है, उसके आंख पर गिर गया, एक आंख चली गई। तो दूसरों की हत्या करने के लिए आरती करते हैं, घर में करिए ना, क्यों मना करता है भैया? आरती कौन खराब चीज है? लेकिन पब्लिक में मत करिए। 15 आदमी 20 आदमी में कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा मत कर। जी, ये जीत भाई है बांका से। साप्ताहिक चर्चा में लोग नहीं आते हैं, बुलाने पर भी नहीं आना चाहते हैं। काहे आवेगा? काहे आवेगा? साप्ताहिक चर्चा में लोग बुलाने पर भी नहीं आते हैं, काहे आवेगा? अरे चाय रखिए, बिस्किट रखिए, पैसा हो तो लड्डू रखिए, और पैसा हो तो चमचम पंतवा रखिए। गुरु चर्चा के बाद कम से कम एक गुरु भाई बहन को बांट दीजिए। आने का कौन सवाल है? उसी समय पूछ के जाएगा, भैया फिर कब आवेला है? आपको बुलाने पर कहा आवेगा, फिर कब मिले? हाँ, अपने में काबिलियत पैदा कीजिए। हम तो सबको मना किए हैं कि यहाँ मत आइए, आपका पैसा बर्बाद होता है। तो वो इतना लोग आते हैं, हम बुलाते हैं किसी को? भाई कहते हैं कि नहीं आइए, तब वो लोग आते हैं। तो या कि ये हुनर अपने में पैदा कीजिए। अन्य तो वही क्या कहते हैं, चमचम पंतोआ रसगुल्ला रखिए, देखिए उसके बाद भीड़ मजा आ जाए। कुशीनगर से है भाई नगीना। गुरु अपने शिष्य के दिशा और दशा को सुधारते हैं, कृपया साहब। हाँ, शिष्य हो जाइए, समझाने की जरूरत नहीं। शिष्य हो जाइए, वो दशा भी सुधार देंगे, दिशा भी सुधार देंगे, वो सब सुधार देंगे। उसके बाद कहिएगा सारा शिव को गुरु मान के हम फंस गए, कौन झंझट ले लिया? सब कर देंगे। जितना आलतू फालतू आपका मन शरीर घूमता है ना, वो सब ठीक हो जाए। लेकिन शिव का शिष्य बनने की कोशिश करिए। चलिए ताड़ाताड़ी